अस्सलाम वालेकुम। बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की मौजूदा बिगड़ती हुई माशी सूरत हाल और इस सारी सूरत हाल का बेरेटॉन कराची की मार्केट पर क्या असर पड़ा है और इसका फ्यूचर क्या होगा, इस पर हम तफसीली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने बीटी के गुरु यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करके लाजमी सेलेक्ट ऑल कर लें ताकि बेरेटॉन कराची से मुतालिक जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहें। जैसा कि मैं आप लोगों से अक्सर कहता हूं कि बेरेटॉन कराची की जो मार्केट है वो पूरे पाकिस्तान की रियल इस्टेट मार्केटों से कदर मुख्तलिफ है। इस मार्केट को चलाया भी किसी और तरीके से जाता है और रोका भी किसी और तरीके से जाता है। बेरेटॉन कराची की जो मौजूदा सूरत हाल है और इसका जो फ्यूचर है, इसको समझने के लिए ये जो सिस्टम है कि जिसके ज़रिए मार्केट चलाई जाती है और मार्केट रोकी जाती है, इसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। देखिए, बेरेटॉन कराची के अंदर ज़्यादातर जो इन्वेस्टर है या फिर जो बायर है वो ठहरी हुई मार्केट के अंदर, रुकी हुई मार्केट के अंदर बाइंग नहीं करते। ऐसे लोगों को, ऐसे इन्वेस्टर्स को बेरेटॉन कराची में लाने के लिए अट्रैक्शन पैदा की जाती है। इसका भी एक तरीक़ेकार है, वो तरीक़ेकार है सट्टा। मार्केट में सट्टा स्टार्ट किया जाता है किसी भी परसेंट में। सट्टे का जो तरीक़ेकार है उसको ज़रा समझिएगा। होता ये है कि 2, 4, 10 डीलर मिलकर किसी भी परसेंट में सट्टा स्टार्ट करते हैं। वो किस तरह करते हैं कि 10 लोग हैं, इन 10 लोगों ने 1-1 करोड़ रुपया जमा किया। 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद किसी भी परसेंट के अंदर लाओ माल की आवाज़ लगा दी। लाओ माल की आवाज़ लगाने के बाद ये जो लोग हैं उस परसेंट के अंदर किसी भी तरह का जो प्लॉट है उस प्लॉट पर टोकन लगाना शुरू करते हैं। ज़्यादातर जो डीलें हैं वो उठाई जाती हैं लंबे टाइम पर, जैसे कि 20 दिन, 25 दिन, 1 महीने के टाइम पर। इसी दौरान सोशल मीडिया और मुख्तलिफ प्लेटफार्म पर यह ख़बर फैल चुकी होती है कि ये जो परसेंट है, इस परसेंट के अंदर बाइंग शुरू हो चुकी है। ये जो ख़बरें आम लोगों तक पहुंचती हैं, आम इन्वेस्टर तक पहुंचती हैं, तो वो लोग भी अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। उसी परसेंट के अंदर बाइंग शुरू हो जाती है। जब वो बाइंग शुरू हो जाती है तो ये जो सट्टा माफिया था, सट्टा माफिया ने टाइम लिया हुआ था 20 से 25 दिन, 1 महीने का। इसी दौरान एक मिसाल ये ले लें कि इन्होंने ख़रीदारी शुरू की थी 20 से 22 लाख रुपए की। उस मार्केट को इन्होंने पहुंचा दिया 30 लाख रुपए पे। टोकन दिया हुआ था 2 से 3 लाख रुपए का। 10% जो टोकन होता है वो जो 10% टोकन था, इन्होंने क्या किया कि जब मार्केट 30 लाख पर चली गई तो इन्होंने वही जो प्लॉट उठाया हुआ था 20 लाख रुपए का, 21 या 22 लाख रुपए का, वो प्लॉट इन्होंने 28-29 लाख में बेचना शुरू कर दिया। तो यहाँ से जो टोकन था इनका वो भी वापस आ गया, प्लस जो प्रॉफिट था वो भी वापस आ गया। टोकन पर ही खेलते हुए सट्टा माफिया की जो इन्वेस्टमेंट लगी होती है वो प्रॉफिट के साथ वापस आ जाती है। इसमें फंसता फिर कौन है? वो एंड यूज़र या फिर वो इन्वेस्टर कि जो रुकी हुई मार्केट के अंदर, दबी हुई मार्केट के अंदर बाइंग नहीं कर रहा था, ख़रीदारी नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने अट्रैक्शन देखी, अट्रैक्शन देखने के बाद वो मार्केट में आया, उसने वो जो प्लॉट 20 से 22-23 लाख रुपए का था वो उसने 28 से 29 लाख में पहन लिया। जब इसने ये प्लॉट पहन लिया, जब इन्होंने देख लिया कि माल जो है वो 90% कट चुका है, तो ये लोग खामोशी से अपना पैसा निकाल कर वापस हो जाते हैं। फिर जिन लोगों ने अपनी जो पेमेंटें लगाई होती हैं या जिन लोगों ने इनको देखा देखी टोकन लगाए हुए होते हैं, वो लोग या तो फिर अपने टोकन फॉरफिट करवाते हैं, फ़र्का भरते हैं, डिफरेंस भरते हैं, या फिर जो है वो अपनी पेमेंट लगाकर उस डील को मैच्योर करते हैं। तो ये जो तरीक़ेकार है, इस तरीके से बेरेटॉन कराची की मार्केट चलाई जाती है। इसी तरह मार्केट को रोकने का भी यही सेम तरीक़ेकार है। तरीक़ेकार ये होता है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर बढ़ा दिया जाता है। जब सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो जो ऐसे हजरात की बैरियर के ऐसे अलॉटीज़ कि जिनमें बर्दाश्त की ताकत नहीं है या फिर हौसला नहीं है मार्केट को डाउन होते हुए देखने का, या फिर उनमें होल्डिंग पावर नहीं है, तो वो लोग भी इनको देखा देखी मार्केट में सेलिंग के लिए आते हैं। जब सेलिंग प्रेशर मार्केट में बढ़ता है तो मार्केट में करेक्शन आती है रेट्स की। रेट मार्केट में आगे पीछे होते हैं और उस परसेंट के अंदर बहुत ज़्यादा जो डिमांड चल रही थी वो डिमांड रुक जाती है और रेट जो है स्टेबल हो जाता है। ये तरीक़ेकार है बेरेटॉन कराची की मार्केट को चलाने और रोकने का, जिसको हुर्फ़े आम में तेज़ी या फिर मंदी कहा जाता है कि बेरेटॉन कराची के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी है या फिर अभी मंदी है। ये जो तरीक़ेकार मैंने आपको बताया है, तकरीबन इसी पैटर्न पर 7-8 साल से यही सेम पैटर्न है जिस पर पूरे बेरेटॉन कराची के अंदर काम हो रहा है। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान की इस बिगड़ती हुई सूरत हाल का बेरेटॉन कराची पर क्या असर पड़ना है। इस टाइम देखें जो ओवरऑल सूरत हाल है
वो तकरीबन मार्केट रुकी हुई मार्केट है। मार्केट के अंदर तकरीबन जो है वो बाइंग सेलिंग ना होने के बराबर है। इस टाइम अगर हम ओवरऑल मार्केट को देखें तो एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस मार्केट इस टाइम जो सूरत हाल है वो तकरीबन 80-20 का रेशियो है कि इस टाइम मार्केट के अंदर 20% बाइंग सेलिंग हो रही है, वो भी वारे की चीज़ें या फिर जो चांस डील हैं उनमें। बाकी जो 80% काम है वो तकरीबन रुका हुआ है। मार्केट के अंदर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्केट क्रैश हो जाए। अभी तक की जो सूरत हाल है तमाम प्रेसेंट्स के अंदर, अपार्टमेंट्स के अंदर, विलास के अंदर रेट्स की करेक्शन ज़रूर हुई है, थोड़े बहुत रेट में फ़र्क आया है। एग्जांपल इसकी ले लें कि 125 गज़ के प्लॉट्स को अगर हम देखें तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तेज़ मार्केट का और अभी का जो मौजूदा हिसाब है इसमें तकरीबन कोई 15 से 20% की करेक्शन हुई है रेट्स में। इसी तरह अपार्टमेंट्स हैं, अपार्टमेंट्स में भी तकरीबन कोई 5 से 15% की करेक्शन रेट्स की हुई है। इसी तरह विलास के अंदर भी तकरीबन कोई 5 से 10% की करेक्शन रेट्स में आई है। लेकिन कोई बड़ा चेंज या डैमेज मार्केट के अंदर नहीं आया। जिस तरह तस्वुर किया जा रहा था कि मार्केट क्रैश हो जाएगी, फ़िलहाल ऐसा नहीं है। रेट्स में करेक्शन ज़रूर हुई है, सेलिंग प्रेशर ज़रूर आया है, लेकिन सेलिंग प्रेशर भी अपने रेटों पर मौजूद है। सेलर कहता है कि जनाब मुझे जो प्रीवियस मार्केट के रेट थे, अच्छी मार्केट के रेट थे, उन रेटों पर मेरी प्रोडक्ट को आप बेचो, मेरे प्लॉट को, अपार्टमेंट को, विला को बेचो। और जो बायर है, बायर कहता है कि वारे की चीज़ को, चांस डील को, मरा हुआ सौदा लाकर आप मुझे दो, मैं उसको ख़रीदता हूँ। तो ये जो सूरत हाल है, बायर की अपनी रिक्वायरमेंट है और सेलर की अपनी डिमांड है। इस सारी सूरत हाल का क्रेडिट भी एंड यूज़र को जाता है, ऐसे लोगों को जाता है कि जो लोग होल्डिंग पावर रखते हैं, जो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को संभाल कर रखना चाहते हैं, या फिर उन्होंने मार्केट की टेंशन लेना छोड़ दी है। ये जो सूरत हाल मैं अभी देख रहा हूँ क्लाइंट्स की, ये तकरीबन 8 साल का जो दौरानिया है मेरा बेरेटॉन कराची के अंदर, इस दौरानिए में मैंने पहले इस तरह की सूरत हाल कभी नहीं देखी। पहले हम ये देखते थे कि मार्केट में ज़रा सी करेक्शन आती थी, मार्केट में ज़रा सा कोई हिलजुल होती थी तो जो सेलर है वो सेलर किसी भी रेटों में अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए तैयार हो जाता था। लेकिन अब जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में बहुत फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा चेंज आया है। जो पिछला टाइम गुजरा है बेरेटॉन कराची का, उस टाइम के मुकाबले में इस टाइम का जो बेरेटॉन कराची का अलॉटी है ये ज़्यादा मुस्तहकम है, और ये मेरे ख्याल है कि गुड साइन है। और इसी तरह अगर क्लाइंट मार्केट का मुकाबला करता रहा, होल्डिंग पावर अपनी उसने बरकरार रखी, अगर उसमें स्टेमिना रहा मार्केट की सूरत हाल को संभालने का, तो मेरा ख्याल है कि जो फ्यूचर है, फ्यूचर में भी इंशाल्लाह कोई बड़ी करेक्शन नहीं आएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, बेरेटॉन कराची को हर तरह की मुसीबत से, हर तरह के आफात से बचा कर रखे। अगर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है पाकिस्तान की, बहुत ज़्यादा कोई अल्लाह ना करे कोई बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो फिर हो सकता है कि बेरेटॉन कराची पर भी असर पड़े। इसके अलावा मार्केट पर कोई खातिर ख्वाह असर नहीं पड़ने वाला। अब अगर हम बेरेटॉन कराची के फ्यूचर को देखें, मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है ये तकरीबन इसी साल नवंबर तक रहनी है। नवंबर तक कई तरह के मामलात आप चेंज बहुत ज़्यादा देखेंगे, कभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कभी मामलात आपको सेटल होते हुए नज़र आएंगे। ये सूरत हाल नवंबर तक चलनी है। नवंबर में कहीं जाकर जो है मामलात किसी साइडलाइन लगेंगे, ये जो इंतशार है ये किसी साइडलाइन लगेगा, तब जाकर पाकिस्तान में भी इस्तेहकाम आएगा और बेरेटॉन कराची की जो मार्केट है ये भी बेहतर होना शुरू होगी। तो ओवरऑल अगर हम पूरी सूरत हाल को देखें अभी की और फ्यूचर की, तो मौजूदा जो सूरत हाल है वो बेरेटॉन कराची की कोई ऐसा ख़तरनाक कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरेटॉन कराची के अंदर ऐसी कोई मार्केट के अंदर कोई क्रैश वाली पोजीशन या फिर डैमेज वाली पोजीशन, या मार्केट जो है वो हम ये समझें कि आदो आद वाली जो पोजीशन मार्केट की वैसी नहीं है। रेट्स की करेक्शन ज़रूर हुई है, मार्केट के अंदर चेंज ज़रूर आया है रेट्स का, लेकिन कोई बड़ा चेंज नहीं है। मार्केट के अंदर बायर मौजूद है, लेकिन वो वारे का, चांस डील का बायर मार्केट के अंदर मौजूद है। बाकी जो तेज़ी के अंदर देखा करते थे कि फटोफट वाला जो काम होता था, या कोई भी डील हम लगाते थे तो 2 से 3 दिन के अंदर वो सेल हो जाती थी। इस टाइम ये है कि जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है। इस टाइम बायर कम होने की वजह से पहले जो काम 2 से 3 दिन में हुआ करता था, कोई डील, कोई प्लॉट, कोई अपार्टमेंट, विला 2 से 3 दिन में सेल होता था, इस टाइम वो जो है 15 से 20 दिन, 1 महीना वो ले लेता है। तो सिर्फ ये फ़र्क आया है, इसके अलावा मार्केट पर कोई खातिर ख्वाह फ़र्क नहीं है। अगर इस सारे टाइम को, इस सारे मामलात को अगर आप संभाल लेते हैं, आप इस सारे टाइम के अंदर होल्डिंग पावर रखते हैं, आप बर्दाश्त करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले जो टाइम होगा मार्केट, अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस्तेकाम दे, पाकिस्तान के हालात को बेहतर करे। जब ये हालात बेहतर होंगे तो बेरेटॉन कराची की मार्केट भी इंशाल्लाह बेहतर होगी।
ये तो थी चंद एक वो बातें कि जो बेरेटॉन कराची की मौजूदा मार्केट की सूरत हाल और मार्केट के फ्यूचर को देखते हुए मैं आपसे करना चाहता था। इस वीडियो के हवाले से अगर आपका कोई भी कमेंट है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द मैं आपको उसका जवाब दूं। बेरेटॉन कराची में अगर आप किसी भी तरह की ख़रीदो फ़रोख्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे 125 गज़ के प्लॉट्स की कीमतें, इनकी मार्केट की सूरत हाल और मार्केट ट्रेंड। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।